हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो एक लेकर आई हूँ जो मेनली 12th कर लिए हैं बच्चों और वो कन्फ्यूजन में है कि मैं डी फार्म करूँ या बी फार्म करूँ। बहुत से बच्चे के मन में होता है कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या सही है। तो वो आपका डिपेंड करता है कि आप कॉलेज में कितना फ़ी देना चाहते हैं, कितना टाइम देना चाहते हैं, आप कमाना कब से, अर्न करना कब से स्टार्ट करते हो। तो मैं आज सारे पॉइंट रखूँगी, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि मुझे बी फार्म करना चाहिए या फिर डी फार्म करना चाहिए, आपके लिए कौन सा सही होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होगा। जैसे कोई दो गो बच्चा है, दोनों 12th कर लिया है, किसी के घर का कंडीशन ख़राब है और किसी का घर का कंडीशन अच्छा है, तो जिसका घर का कंडीशन ख़राब है वो डी फार्म करेंगे क्योंकि उनके पास उतना फ़ी नहीं है। अगर आपके पास फ़ी अच्छा है तो आप बी फार्म कर सकते हैं। किसी के मन में रहता है कि नहीं, मुझसे अब पढ़ाई नहीं होगा, मैं 2 साल पढ़ूंगा उसके बाद मुझे जॉब करना है, तो वो बच्चे डी फार्म करेंगे। तो चलिए मैं सारे पॉइंट को डिटेल में आप लोग को बताती हूँ। उसके बाद आप लोग खुद, जब मैं पूरा वीडियो बता दूंगी तो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे क्या करना है। तो आपका बी फार्म का क्या होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। क्या है, बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी होती है। वहीं डी फार्म आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है। ये बैचलर ऑफ फार्मेसी है तो आपका 4 साल का कोर्स है, तो 4 साल का कोर्स है तो आपका डिग्री कोर्स रहने वाली है। और वहीं डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या है, आपका 2 साल का मात्र कोर्स रहने वाली है। और इसमें आपका क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स है। और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको बी फार्म करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आप 10+2 साइंस बैकग्राउंड से रहना चाहिए, यानी कि उसमें पीसीबी या फिर पीसीएम से। दोनों स्टूडेंट बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। वहीं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है, 10+2 रहना चाहिए और पीसीबी या फिर पीसीएम रहना चाहिए। और इसका फ़ी क्या है, आपका डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज का। ऐसे तो आपका 60,000 से 2.5 लाख पर ईयर का क्या रहता है, 1 साल में आपका 60,000 से 2.5 लाख आपका फीस लगेगी। ये डिपेंड करेगा आपका कौन सा कॉलेज है और कौन सा यूनिवर्सिटी है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस बहुत कम लगती है, ना कि बराबर समझ लीजिए। और डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपका कितना होता है, 25,000 से 1 लाख पर ईयर। और कोर्स लेवल क्या है, बी फार्म क्या है, एडवांस है। वहीं डी फार्म क्या होती है, बेसिक होती है। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन क्या होती है, अब बी फार्म कर लिए उसके बाद एलिजिबल होते हैं। और डी फार्मा वाले भी क्या होते हैं, एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हैं, यानी कि दोनों फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी का बात करें तो बी फार्मा स्टूडेंट प्रोडक्शन में जा सकते हैं, क्यूए में जा सकते हैं, क्यूसी में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं, मेडिकल राइटिंग में जा सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर में जा सकते हैं, मार्केटिंग में या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में। और वहीं डी फार्मा स्टूडेंट कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल फार्मेसी और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में। और गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी का बात करें तो जो बी फार्म का स्टूडेंट है वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं, वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है। अगर वैकेंसी आती है तो वो ड्रग इंस्पेक्टर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वो सिलेक्शन होते हैं तो एज ए ड्रग इंस्पेक्टर वर्क कर सकते हैं। और स्टेट फार्मासिस्ट में भी वो एलिजिबल होते हैं, ESIC, एम्स, CGH, डिफेंस, PSU, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब क्या करती है, वैकेंसी निकालती है और आप लोग उसको फॉर्म को भरते हैं। फिर आप वहाँ से आपका अगर सिलेक्शन होते हैं तो आपको डायरेक्ट जॉब लग जाती है। फिर डी फार्मा में क्या होता है, स्टेट फार्मासिस्ट, ESIC, एम्स, CGH, डिफेंस, ये सब क्या करते हैं। फिर कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आपको क्या करते हैं, फॉर्म आती है, आप उसको अप्लाई कीजिए, फिर एग्जाम देकर आप पास हो जाइएगा तो आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। एक गवर्नमेंट जॉब भी अपॉर्चुनिटी, यानी कहने का मतलब है कि बी फार्मा स्टूडेंट को भी गवर्नमेंट जॉब करने का मौका मिल रहा है और डी फार्मा स्टूडेंट को भी गवर्नमेंट जॉब करने का मौका मिल रहा है। बस यही है कि बी फार्मा स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर भी एक ऑप्शन खुल जाता है। लेकिन वहीं डी फार्मा स्टूडेंट को ड्रग इंस्पेक्टर का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो सिर्फ एज ए फार्मासिस्ट ही वर्क कर सकते हैं। और हायर स्टडी का बात करें तो बी फार्म जब कोई स्टूडेंट कर लेते हैं तो वो एम फार्म करते हैं या फिर MBA करते हैं या फिर फार्मडी करते हैं या फिर PhD करते हैं। और जो डी फार्म का स्टूडेंट रहते हैं वो बी फार्म करते हैं, वो भी लेटरल एंट्री के, मतलब लेटरल एंट्री से आप बी फार्म में एडमिशन ले सकते हो। यानी कि अगर आप डी फार्म कर लिए हैं तो इसके बाद आपको बी फार्म 4 साल का कोर्स नहीं, सिर्फ 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा लेटरल एंट्री के थ्रू। स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है बी फार्म का,
25,000 से लेकर 50,000 पर मंथ, यानी कि एक मंथ का आपका सैलरी 25,000 से स्टार्ट होकर 50,000 तक। वो डिपेंड करता है आप कौन सा वर्क कर रहे हो और कहाँ कर रहे हो, आपका वर्क क्या है, प्राइवेट वर्क, प्राइवेट जॉब है या फिर गवर्नमेंट जॉब है, उस पर डिपेंड करती है। और डी फार्म का स्टूडेंट को कितना मिलता है, 15,000 से लेकर 30,000 का। ये भी डिपेंड करता है कि आपका जॉब कैसा है। अगर प्राइवेट जॉब रहेगा वहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं पे कर पाएगा तो 15,000 तक पे करेगा। वहीं आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो 13,000 या उससे प्लस भी हो सकती है। करियर ग्रोथ क्या है, बी फार्मा का बहुत अच्छा करियर ग्रोथ रहता है और डी फार्मा का क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। अब है एडवांटेज ऑफ बी फार्मा। तो बी फार्मा का एडवांटेज क्या क्या है, बेटर करियर अपॉर्चुनिटी, इसका करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू डी फार्मा। क्यों, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बी फार्मा स्टूडेंट को जॉब लगती है, हॉस्पिटल में भी, क्लिनिकल रिसर्च में भी, रेगुलेटरी अफेयर में भी और मार्केटिंग में भी। और हायर सैलरी पोटेंशियल, इसके पास जितना मतलब कि जितना अच्छा वर्क करेगा इतना ज़्यादा इनको हायर सैलरी का पोटेंशियल रखते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर हायर स्टडीज़, बी फार्मा स्टूडेंट्स के पास क्या रहता है, हायर स्टडीज़ की एलिजिबिलिटी हो जाता है। एम फार्म कर सकते हैं, फार्म डी कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। फिर क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, बी फार्मा स्टूडेंट रिसर्च में भी जा सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में भी जा सकते हैं, न्यू मेडिसिन और फॉर्मुलेशन में भी वो क्या कर सकते हैं, वो एज ए वर्क कर सकते हैं। मोर गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन, और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब का भी थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन खुल जाता है एज कम्पेयर टू डी फार्मा। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, बी फार्मा डिग्री को क्या करता है, ग्लोबली यानी कि इंटरनेशनल में भी इसका वैल्यू होता है। प्रोफेशनल ग्रोथ एंड रिस्पेक्ट, यानी कि बी फार्मा क्या रहता है, उसके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज रहता है, स्किल है, तो वो एज ए प्रोफेशनल अपने आप को एक हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल फील्ड में अच्छे तरह से क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट है आपका डी फार्मा का एडवांटेज। अब कोई बच्चा है उसको क्या करना है कि नहीं मुझे शॉर्ट कोर्स करना है और मुझे एज ए फार्मासिस्ट बनना है। सिंपल देखिए, जिसको सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना है या फिर जो चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ एज ए फार्मासिस्ट वर्क करना है तो वो डी फार्म करें, क्योंकि वो 2 साल का ही कोर्स है और 2 साल के कोर्स के बाद आप एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन आपको हो जाती है। और फिर कोई भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है उसमें अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। फिर क्या है, लोअर कोर्स फीस, और इसमें फीस भी कम लगती है। क्विक एंट्री इनटू जॉब, और आप जॉब में भी जल्दी एंट्री कर लेते हैं। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी, आप एज ए फार्मासिस्ट अपने आप को क्या करते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, फार्मेसी और क्या क्लिनिकल NGO वगैरह में क्या रहता है, आपका गुड जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। फ्यूचर ग्रोथ ऑप्शन, बी फार्म अगर आप कर लिए हैं, क्या करते हैं, अगर आपको बी फार्म करना है तो आप लेटरल एंट्री के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने आप को बी फार्म में एडमिशन करवा सकते हैं। सोशल रिस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी, एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलती है आपको सोशल में। तो चलिए, आप लोग वीडियो के लास्ट में जो भी बच्चे कन्फ्यूजन होंगे कि मुझे बी फार्म करें या डी फार्म करें, सबको क्लियर हो गया होगा।